यारब मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्म हुनर को हौसलाए लब कुशाई दे, लहजे को जुए आपकी वो नैनवाई दे, दुनिया को हर्फ हर्फ का बहना सुनाई दे। मैं इश्क़ कायनात में जंजीर हो सकूं, मुझको हिसार ज़ात के शर से रिहाई दे। प्रोग्राम सक्सेसमेंट्री में मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशरा की हैसियत रखता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में सदाकारी गुलकारी से कैरियर का आगाज़ किया और आगे चल के सदाकारी की। तो हम जो फ़िल्म्स देखते हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म्स, उसके गाने इनके होते हैं और हम सुनते हैं। बड़े हिट सॉन्ग्स इन्होंने किए हैं और आजकल की जितनी भी नई फ़िल्म्स हैं उसमें गाने इन्हीं के आ रहे हैं। ओएसटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ ड्रामों के पीछे जो आप वॉइस ओवर्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ एड्स के पीछे जो वॉइस ओवर देखते हैं वो इन्हीं की होती है। आज हमारे मेहमान हैं ज़ैनुल आबदीन। इनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके ख़यालात के अक्स को। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत वैसे शुक्रिया। आपको लोग ज़ैन के नाम से ही मुतारिफ़ जी, जी, ज़्यादा जानते हैं। ज़ैन के ज़ैनुल नाम से आबदीन, जानते हैं जो करीबी मेरे दोस्त हैं वो ज़ैनू कहते हैं। ज़ैनू कहते हैं। और वैसे जो मेरा रियल नेम प्रॉपर कंप्लीट है वो ज़ैनुल आबदीन। सही है, सही है। वैसे जो बहुत दिल के करीब होता है वो क्या कहते हैं? वो ज़ैनू से मिलता-जुलता ही कुछ कह देते हैं। तो माशाल्लाह आज हमने आपको काफ़ी मुश्किल से टैप किया। ज़ाहिर बात है आपकी अपनी रिकॉर्डिंग्स थी और बहुत सारे हम मामलात। काफ़ी अरसे से इनफैक्ट ये जी प्लान कर बिल्कुल, रहे थे, प्लान कर रहे लेकिन थे। आज वो दिन बिल आ गया इत्तेफ़ाक कि हमें मिलना था और मिलना था। बातचीत करनी थी। इतने सारे आप कमर्शियल्स करते हैं, इतने सारे थक नहीं जाते हैं? मतलब बहुत सारे काम आप करते हैं, गुलकारी करते हैं, सदाकारी करते हैं, फिर आप कमर्शियल्स भी कर रहे होते हैं। ये कैसा शौक है मैं आपका? इसलिए नहीं थकता क्योंकि मुझे मज़ा ही इस काम में आता है। सही है। और जिस काम को करने में मज़ा आए उसमें थकन नहीं होती। क्या बात है! उसमें आप परेशान एनर्जेटिक नहीं रहते होते। हैं, परेशान नहीं होते। सो मैंने सोचा ही जो काम करने का था बचपन से। आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग अच्छा, कि आप मतलब ये म्यूज़िक या ये कॉन्सर्ट्स या आवाज़ की जो चीज़ें थी, ये क्लास आई गेस 5-4 में मुझे एक अंदाज़ा था मैंने यही करना है। अच्छा क्लास 5 से ही 4-5 मतलब मेरी क्लास होता था ना क्लास में कि आप क्या बनोगे बड़े आप क्या होके? एक ने कहा डायरेक्टर बनूंगा, एक ने हाँ, कहा फॉर एग्जांपल ज़्यादातर तो उस वक्त पायलट, डॉक्टर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर कहा इंजीनियर करते थे। ये चीज़ें थी। मुझसे पूछा क्या बनोगे? मैंने कहा सिंगर बनूंगा। सही है। तो मेरी क्लास में सब हंसने लगे कि अच्छा, ये क्या बनेगा, ये मतलब ये कोई बात है? सिंगर बनेगा। घर पे भी मैं यही कहता था मैं सिंगर बनूंगा, अच्छा, मुझे यार ये करनी बड़ा है सिंगिंग। बस उस बात को लोग सीरियस नहीं, सिंगिंग के अलावा क्या करोगे? मैंने कहा नहीं सिंगिंग ही करूंगा ना, और क्या करूंगा। और क्या करूँगा? सो जो सोचा था वही किया सही और बात है। अब तक वही कर रहा हूँ। अच्छा वैसे आपकी बात सही है, सिंगिंग के अलावा क्या करोगे? ये अक्सर सुनने में आता है, अदाकार को भी लोग अक्सर ही कहते हैं, कहते हैं मैं तो अदाकारी करता हूँ। कहते हैं इसके अलावा क्या इसके करते हो? अलावा क्या करते हो? यार इसके अलावा कोई काम है? या यही अदाकारी, एक बहुत बड़ा ये एक बहुत काम है। बड़ा काम है। लेकिन लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेकिन सीरियसली अब आई गेस थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है। लोग जब अब से उसको सोशल प्रोफेशन। मीडिया ने अवेयरनेस दी है लोगों को, लोग खुद से बनाना जब चीज़ें शुरू कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो लोगों को अंदाजा हो रहा है कि नहीं यार ये भी एक काम है। तो मैंने सिंगिंग के अलावा अगर कोई मुझे कहता था ना क्या करोगे, तो फिर मैंने वॉइस ओवर्स किए, मैंने जिंगल्स किए बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, कैंपेन्स वगैरह की। फिर मैंने बहुत कुछ किया और भी। तो स्टार्टिंग हम जानना चाहते हैं, स्कूल में कई कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, तो उसमें सिंगिंग में हिस्सा ले लिया, कॉलेज में हिस्सा ले लिया, यूनिवर्सिटी में हिस्सा ले लिया। स्टार्ट कहाँ से था? पहला सॉन्ग, गाना वो क्या था और पहला कब सॉन्ग था? था जो मुझे अच्छे से याद है, पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। अच्छा, पापा कहते हैं गाना था, हाँ, आमिर बड़ा खान के नाम ऊपर, करेगा बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा, बड़े काम ये करेगा। गाना मैं गाता था जो मुझे जितना मुझे याद है। इसके अलावा फिर अताउल्ला इसा खेलवी साहब उस जमाने में बहुत हिट थे। कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली और नी थेवा मुंदरी दा थेवा, हाँ, बड़ा मशहूर। ये वो गाने थे जो मैं गाता था और चीख चीख के गाता था घर में। अच्छा, नानी के यहाँ जाता और था। ये क्या एज होगी इस वक्त? मेरी एज होगी 10-8 साल, अच्छा, 7-8 साल। सही है। सो उसके बाद नानी के घर जब जाता था तो नानी के पड़ोस वाले आते थे कि यार ये कौन चीख रहा है आपके घर में। हालांकि मैं चीख, अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि अब क्योंकि गाने का शौक था और इतना ज़्यादा शौक था कि कि मैं चीख के गाता था। चीख के गाते। मैं ज़ोर से गाता था कि मेरी आवाज़ पहुंचे दूर तक। तो वो इतनी चीख के गाता था कि पड़ोस वाले आ जाते कि कौन है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती थी। सही है, हमारा जो डेस्टिनेशन थी वो नानी का घर था, सही है। और वहीं होता पे था, मामूओं के साथ बड़ी हमारी दोस्ती यारी। सही है। तो वो मुझे मौका मिलता था बहुत चीख चीख के गाने का। सो ये वो गाने थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एक कोई पॉलिटिकल पार्टी थी,
उन्होंने कोई मेरे घर के बिल्कुल सामने नेशनल स्टेडियम है, अच्छा अच्छा, मतलब एक दीवार का फर्क है। बिल्कुल सही। सो उस दौर में एक कोई मेला टाइप का लगता था, फेस्टिवल टाइप का कुछ लगा हुआ था अच्छा। नेशनल स्टेडियम के अंदर, ओके ओके, और वो इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया हुआ सारा था, अरेंजमेंट किया हुआ सारा अरेंजमेंट उनके। सही, सही। तो हम लोग चले गए दोस्त यार, तो पता चला वहाँ पे 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक का ये पूरा फेस्टिवल था, 14 अगस्त के 14 लिए, दिन के लिए। 14 दिन के लिए था। तो मैं जब पहले दिन लगा घर के सामने ही था, तो हम सब दोस्त यार पहुंच गए। एज होगी मेरी कोई 10-9 साल, दोस्तों के साथ पहुंच गया मैं। वहाँ पे चल रहा था सिंगिंग कंपटीशन, मैंने फौरन अटेम्प्ट किया। अच्छा, मैं जीत गया अच्छा, सिंगिंग कंपटीशन में। सही, नाइस, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई, लोग क्लैपिंग करें, क्योंकि उस दौर में तो एंटरटेनमेंट यही मेले थे या ये फेस्टिवल थे या अपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शंस होते थे उस वक्त। फंक्शंस और ये चीज़ों का रिवाज, और छोटी सी उम्र में वो एक जो एजाज मिला आपको, जो आपने जीता, विन किया, तो एक हौसला मिला आपको। वो आम सा एक वो था, लेकिन खुशी थी कि स्टेज पे गा रहा हूँ, माइक पहली दफा माइक पे गाया था। फिर मैं दूसरे दिन फिर पहुंच गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ वहीं पे स्टेज के पास बैठा हुआ कि कंपटीशन कब होगा। तो कंपटीशन का कोई आध घंटे के बाद हुआ, फिर मैंने दोबारा गाया, दोबारा जीत गया। अच्छा। इस तरह करते करते मैं 14 दिन तक गया। ओहो, और मैं डेली जीतता था। क्या बात, सही है। मुझे इसमें मजा आता था, अगले दिन ये गाऊंगा, अब मैं प्लानिंग करता था कल कॉम्पिटिशन कौन सा सॉन्ग, तो ये गाऊंगा। तो वहाँ पे एक पार्टी जो जिन्होंने करवाया हुआ था, वो उनका कोई एल्बम था, तो उन्होंने कहा कि इस एल्बम में आप गाओ। अच्छा, अरे वो सॉन्ग जो बनते हैं, जो कोई पॉलिटिकल सॉन्ग बनते हैं, हाँ, उस तरह का कोई सॉन्ग था। उन्होंने कहा आप गाओ, सही है, इसको तो बच्चों की आवाज़ में भी अच्छा लगेगा। सो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी स्टूडियो में जाना। मुझे घर से पिक किया, मैं स्टूडियो गया, मैंने माइक देखा, वोकल बूथ देखा, मशीन्स देखी। फिर फर्स्ट टाइम मैंने उनके कोई 3 गाने गाए थे। अच्छा, उसके बाद फिर ऑब्वियसली क्लास, स्कूल वगैरह वापस शुरू चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद दोबारा एज सच कोई मौका नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा ऑब्वियसली करना तो था, म्यूज़िक किस तरह से करूं। हमारे अपार्टमेंट में जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो सब हमारे अपार्टमेंट में ही रहते थे। अच्छा, इत्तफाकन ऐसा था। शुजा हैदर, विकी हैदर, शानी हैदर, साथ में बनी अंकल। अच्छा, वो आपके अपार्टमेंट, हमारे अशरफ स्क्वायर अपार्टमेंट बहुत मशहूर है। सही है, उधर अभी भी रहते हैं सब, बहुत सारे लोग वहाँ पे। अच्छा अच्छा। सो फिर वहाँ पे मेरा दोस्त था शानी। अच्छा, मैंने उसको कहा मुझे गाने का, अच्छा मुझे पता था कि म्यूजिशियन है। मैंने कहा मुझे गाने का शौक है, गाना बनाना है। सही है। वो कहने लगा पढ़ाई कर भाई, तू क्या पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, होता है दोस्ती होता है कि भाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो क्या लग रहा है। उसने कहा शौक होगा, बस अचानक से उछला है इसको, मतलब शौक मुझे करना था। मैंने करना था, सोचा हुआ था। वहीं पे अली भाई होते हैं, अजहर अंकल, आसिम अजहर है, आसिम के अब्बू। जी जी, अजहर हुसैन, अजहर अंकल, आसिम के जो सबसे बड़े भाई हैं अली भाई। अली भाई ने एक बैंड बनाना था। उन्होंने मुझे बोला भाई एक कॉन्सर्ट आ रहा है, एक शो है, पीस कॉन्सर्ट है कोई, तो एक दिन के लिए बैंड बनाएंगे। अच्छा, मैंने कहा एक दिन के लिए जब होंगे लड़के बैंड बनाएंगे। मैं सिंगर बन गया उनका। अच्छा, एक दिन के लिए बैंड बनाया। बैंड का नाम भी मल्हार नाम रखा था, पता नहीं क्या रखा था। एक दिन क्योंकि रजिस्टर करना था उसमें पीस कॉन्सर्ट के लिए। तो वो क्रीक क्लब में वो कोई कॉन्सर्ट था। तो आसिम अली भाई के साथ मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे। अच्छा, फिर अली भाई क्योंकि कमर्शियल और जिंगल्स करते थे, सही है, और मुझे अपनी आवाज़ टीवी पे सुनने का शौक ही इतना था, इतना ज़्यादा था, तो मैंने कहा मुझे जिंगल गाने हैं, मुझे कमर्शियल गाने। तो सबसे पहले आई गेस हबीब कुकिंग ऑयल था, क्या, हाँ हबीब कुकिंग ऑयल था, और वाइट आवर्स था। इनके कमर्शियल मैंने सबसे पहले जिंगल्स गाए थे। अच्छा, और जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी तो बड़ा जिंगल में मज़ा आया। फिर मुझे ये समझ में आया कि चलो अभी गाना या मैं टीवी पे तो नहीं आ सकता, सही है, ये एक तरीका है, मेरी आवाज़ आ जाएगी टीवी पे। फिर मैं जिंगल्स ही करना शुरू कर दी मैंने, और फिर मैंने तब से मतलब जिंगल्स करते करते आई गेस मुझे अब 23 साल हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जिंगल, कमर्शियल, वॉइस ओवर्स, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैंने मेरी आवाज़ मैंने ना किया। सही है। तो ये फिर रेडियो का हवाला कहाँ से जुड़ा? रेडियो हादसाती तौर पे मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, क्योंकि मेरा पहला गाना बना था सैया सैया, और वो गाना तो बन गया था, लेकिन उस टाइम म्यूजिक वीडियो के ना पैसे थे। क्या स्टोरी थी? गाना कैसे बन गया? गाना बनाने का कैसे गाना अलग से? गाना ऐसे बना कि मेरा एक दोस्त है, अभी भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, साजिद अली उसका नाम है। फ्लूट प्लेयर है बहुत अच्छा। वो कोक स्टूडियो में भी प्ले करता है, वो
सज्जाद भाई के साथ और म्यूजिशियन है? हाँ म्यूजिशियन है। हाँ, साजिद अली है, मैं साजिद। जानता हूँ, you know, yes. साजिद से मेरी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, तो उसने मुझे मेलोडी सुनाई, सैया सैया, उसने कहा ये तेरी आवाज़ में अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने कहा गाना है मुझे, ऑब्वियसली मौका मिल रहा था, मैंने कहा मुझे गाना है। सही है। सो वो गाना हमने रिकॉर्ड किया और उसको प्रोड्यूस किया विकी ने, अच्छा, विकी हैदर ने, और वो एक उमर भाई का स्टूडियो होता था तारिक रोड पे, वहाँ पे हमने उसको रिकॉर्ड किया। सही है। वो पहली अटेम्प्ट था मेरा गाना रिकॉर्ड करने का। ठीक है, जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियो भी बनती है, ये भी पता चला। ये भी पता चला उसके उस तो पैसे दौर ही में। नहीं थे, हाँ, वो कैसे बनता है, वो कैसे होगा, तो एक बड़ा मसला बन गया, मसला challenge बन था। गया। म्यूजिक वीडियो नहीं, पैसे ही नहीं थे भाई, कैसे जाहिर है, होगा, कैसे इतनी होगा? मुश्किल से तो गाना हुआ है। खैर उसके बाद मैंने सोचा इसका, उस जमाने में रेडियो चैनल्स, एफएम इंडस्ट्री बहुत हमारी इन थी, सही है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं रेडियो पे चलवाता हूँ, रेडियो पे मेरा गाना चलेगा, मैं ऐसी पे खुश हो जाऊंगा, रेडियो पे मेरी आवाज़ आई। सही है। मैंने सीडी राइट की और सीडी राइट करके मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन पे गया, तो एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ गया, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। सही है। वो खातून थी आरजे, उन्होंने मेरा गाना मुझसे सीडी ली, कहने की चला देंगे, नेक्स्ट डे 4 बजे आपका गाना चलेगा शाम में। अच्छा, अब आप मैं एक्साइटेड, मैंने, मेरे घर पे रेडियो नहीं था, अच्छा, मैंने रेडियो खरीदा स्पेशली, अच्छा। और घर पे अम्मी और अपनी बहन और अपने भाइयों के साथ सबको बैठ बिठा के के। मेरा गाना चलेगा आज रेडियो पे। क्या बात है, एक एक्साइटमेंट का लेवल था। बिल्कुल सही। मेरा गाना नहीं चला, अच्छा, 4 बजे के टाइम पे नहीं चला। नहीं चला मेरा गाना। अब सब बैठे 6 बज गए, अच्छा, मैंने कहा शायद भूल गई है, अगले दिन चलाएगी। अगले दिन भी नहीं चला। अच्छा, अब पता ये चला कि उन्होंने कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा हमें, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये फिर मेरी जिद बनी। ओए होए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं तो खुद रेडियो करूंगा। मैं रेडियो करूंगा इसलिए कि मैं अपना गाना चलाऊं। क्या मेरा बात। गाना नहीं चलाया इन्होंने, मैं अपना गाना चलाऊंगा। अब मेरी सबसे पहला टारगेट आ गया, रेडियो को ज्वाइन करना है किसी भी तरह क्योंकि रेडियो गाने को, असल चीज गाना था, हम्म, गाना चलाना है मुझे। सही है। मैंने रेडियो ज्वाइन किया, पहले रेडियो स्टेशन पे गया एक, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं भाई आप बहुत, आपकी आवाज़ ही अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ ये मुझे कहा आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई कोई मसला। फिर एक और रेडियो स्टेशन था, वहाँ गया, FM 105। अच्छा, FM 105 में 2006 था वो, जब मेरा ऑडिशन हुआ था। सही है। और ऑडिशन के बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। हम्म, ऑडिशन मेरा हुआ था अगस्त में, और मेरा शो की पहली कॉल आई थी अच्छा, नवंबर में, अच्छा, नवंबर 27 2006, ठीक है। जो मेरा पहला रेडियो शो ऑन एयर हुआ था, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और नहीं, आपको कॉल करके बुला लिया हाँ गया कि आ कि जाएं, आपका आ शो जाएं, है। जी आपका शो है। आप पैनल ऑपरेट करना नहीं आता था मुझे, जाहिर है, वो तो बिल्कुल भी। पहला पहला कैसे दिन था, मुझसे बोलना है, बोलना है आपको, सही है। और वो मेरा पहला शो था। वो तो वो लाइव शो था आपका? लाइव कोई वो नहीं, डायरेक्ट लाइव शो। तो उस पे सो फिर इस तरीके से मैं रेडियो में आया। थोड़ी सी रेटिंग वेटिंग आना शुरू हुई, चलना शुरू हुआ। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मुझे तो पता ही नहीं था ना कि बोलना, Definitely. मतलब मुझे बस बोलना क्या, मतलब इतना बोलना, मुझे ज़्यादातर फ़ोन पे ही शायद लड़कियों ने बोला होगा आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ। इसके अलावा तो नहीं पता था अब आवाज़ अच्छी है, अब गाने में अच्छी है, इतना मुझे पता था कि मैं गाने में मेरी सकता आवाज़ हूँ। अच्छी है, गा सकता हूँ मैं। कॉन्फिडेंट था। बात करने में मेरी आवाज़ अच्छी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। ये रेडियो ने बताया। ये मुझे रेडियो ने बताया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, Very nice. आप बात अच्छी करते हो, या आपका अंदाज बड़ा अलग है, या आपका अंदाज अच्छा लगता है। तो जब रेडियो स्टार्ट हुआ तो आज माशाल्लाह 18 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, आई एम डूइंग इट। ज़बरदस्त है। और खूबसूरत आपकी आवाज़, और आपने जिस तरह से काम किया, और कई लाइव शोज़ के अंदर रेडियो पे ही, तो कई आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी। बहुत कमाल। ऐसा मैंने रेडियो की ऐसे, अभी भी हालांकि लोग रेडियो अभी भी करते हैं, तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। बहुत लेकिन ज़्यादा। उस टाइम लेकिन उस क्योंकि टाइम- सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास तफरी की चीज़ें नहीं थी। अच्छा, लड़कियों की मेरे ख्याल ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी आपकी, ऐसी क्या लड़कियां वजह? ही होती हैं जो हिट करवाती हैं भाई। सच्ची बात तो ये है, लड़कियों की फैन फॉलोइंग होगी, आप हिट हो अच्छा, जाओगे। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी देखें कितनी मीठी चाय है, बात आपने ऐसी की है। इसकी वजह भाई, इसकी वजह सिंपल सी है ना, जिन्स मुखालिफ, आपके बिल्कुल ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सही है। सही है। और मैं बहुत ही अच्छा, मेरी उस वक्त सोशल मीडिया इतना इन नहीं था, हाँ, जाहिर है। और लोग शायद मेरी आवाज़ से एक पर्सनैलिटी बनाते होंगे आप जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि ही। इतना हैंडसम कोट छोट वाला, आगे से जब मैं निकलता था बच्चा सा, नहीं। तो उनको यकीन ही नहीं आता था कि ये इसकी आवाज़ है और ये रेडियो पे बातें करता है। अच्छा, सो बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटे होंगे कि यार ये कैसी आवाज़ क्या है और खुद क्या निकल रहा है। ऐसा भी होता होगा। ऐसे तो नहीं, माशाल्लाह आप गुड लुकिंग, माशाल्लाह। मैं वैसे मतलब एक्सपेक्टेशन देखें, हाँ। सोशल मतलब मीडिया उस आवाज से जो आपका ऑरा बनता Personality है, जो पर्सनालिटी का, बिल्कुल जाहिर बात है, वो उसका ऑपोजिट था मैं, बिल्कुल ऐसे ही। कि मैं बिल्कुल बच्चा सा, आवाज़ बिल्कुल एक मेच्योर सी।
अल्लाह ताला ने ये आपको आवाज़ दी है और माशाल्लाह ऐसी आवाज़ है वाकई। उस दौर में अगर बात करें और आपकी पर्सनालिटी को देखकर कोई जज नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में पहला जब आपका एक ख्याल बना, जब मैं रेडियो पे आपकी आवाज़ सुनी तो मेरे जहन में था कोई मैच्योर बंदा, हाँ हाँ हाँ। तो वो कोई रेडियो करता लेकिन है मैंने बड़ा आपको ये बेहतरीन। बताया, तो जो खवातीन का जोर था ना, हाँ। वो जोर मेरी देखने पे नहीं था, या मैं देखने आवाज़ की मेरी क्वालिटी आवाज़ पे पे था। हाँ। और वो मुझसे कॉल पे बात करना चाहती थी या मेरे शो को सुनती थी, उसकी वजह मेरी तो वो आवाज़ जो थी। शो के अंदर कॉल्स आती थी कैसा महसूस करते थे उसको, कैसा लगता था जब कॉल लाइव कॉल्स आती थी अच्छा, आपको? शुरू में तो देखें अच्छा लगता है सबको जब आपकी कोई तारीफ करता है, लेकिन क्योंकि मैंने शोज इतने किए हैं, मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैंने पूरा साल शो किया, 365 शोज, कोई आरजे नहीं करता होगा। सही है। मैंने बगैर छुट्टी के किया है, डेली डेली शो, वो भी ड्राइव टाइम, 2 घंटे का। 3 घंटे का ड्राइव 3 टाइम, घंटे का 5 to 8, ओके। और फ्राइडे सैटरडे संडे रात 12 से 2 का शो। अच्छा, यानी कि 4 शोज करूंगा मैं ड्राइव टाइम और 3 शो मैं करूंगा लेट नाइट। ओके। सो मैंने इतने शोज किए थे और इतने कॉलर्स होते थे कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जिस तरह आप होते हो ना कि ढीठ हो जाते हो आप, तो मैं मतलब कोई भी तारीफ करता था तो मुझे पता था क्या बोलना है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक वो लगता नहीं था मतलब। और इतनी तारीफें हो चुकी थी। सुन चुका था, मतलब एक चीज क्या हो गया, कितना मैं क्या बोलूंगा, कितना बात। खुश हो जाऊंगा। भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा क्या। लेकिन ये एक जो क्वालिटी है आपके अंदर, जैसे आपने कहा कि ड्राइव टाइम अलग कर रहे हैं और रात को जो लेट नाइट शोज़ हैं, दोनों शोज़ का जॉनरा अलग अलग है। अच्छा, एक है फास्ट ट्रैक पे, बिल्कुल आपने एनर्जेटिक रहना है, बिल्कुल ट्रैफिक के अंदर अपडेट्स, जैसे ट्रैफिक के अंदर उसको लेकर अपने साथ लेकर ऑडियंस को लेकर चलना है। और साथ में जो रात का शो है वहाँ तो सो ही जाना है आपने बिल्कुल। तो वो दोनों का मिजाज अलग अलग है, ये कैसे? अच्छा, मैंने एक्चुअली, क्योंकि बीइंग अ म्यूजिशियन या म्यूजिक लवर कह लें या सिंगर कह लें, मेरी प्लेलिस्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरा की पॉइंट निकला हमेशा से। अच्छा। क्योंकि किसी भी आरजे को क्या पता होता है, आरजे को पता होता है गाना अच्छा है या गाना बुरा है, सही है। या इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, हाँ, या इसको ज़्यादा प्ले कर दो, या इसको, या ये आजकल ट्रेंड पे ये हाँ, चला दो। बिल्कुल सही। मैं ऐसा नहीं करता अब तक। मैं क्या करता हूँ कि मैं गाना प्ले करता हूँ स्केल वाइज, कि अगर मैंने कोई गाना एक स्केल का उठाया हुआ माइनर में, सही है, तो अगला गाना भी मैं माइनर ही चलाऊंगा। सही है। स्केल को ऊपर तरह नहीं करेंगे, मैं एक उस लेवल रखेंगे। एक स्केल में रहूंगा। मेजर होगा तो मैं मेजर में ही रहूंगा। सही है, ये एक थोड़ा सा मुझे म्यूजिक में रहने की वजह से एक एज मिल गया, सही है। जो मुझे बाकी आरजे से ज़रा सा मुख्तलिफ करता था कि यार इसकी प्लेलिस्ट कुछ अलग ही होती है। वो क्यों अलग होती थी? क्योंकि वो मैं एज अ म्यूजिशियन उसको ट्रीट कर रहा होता था। यानी अब इसके ऊपर बात ये आती है कि आपका जो है ना, इसके अंदर थोड़ा रिसर्च एलिमेंट होता था, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली नहीं चला देते थे, यार जो ट्रेंड में चल रहा है ऐसे चला दो, जैसे नॉर्मल आर्टिस्ट करते हैं। मैं नहीं करता ऐसे नहीं करते। तो आप पहले प्लेलिस्ट तैयार करते थे। हाँ, मैं पहले प्लेलिस्ट तैयार है, तो प्लेलिस्ट पहले तैयार होगी, चलाना क्या है, चलाना क्या है, क्योंकि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आगे की तैयारी आ ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल इसके अंदर ये है कि आरजे के लिए एक क्या क्या तैयारियां उसको शो से पहले करनी चाहिए? मैंने क्योंकि हर स्लॉट में शो किया है, 3 से 5 दोपहर में भी किया, सुबह 7 से 10 बजे का भी शो किया। सब अलग अलग जॉनराज में, ये सब अलग जॉनराज हैं। मैं यही आपसे एक टिप लेना चाह रहा हूँ, ताकि नाज़रीन को पता चले, जो देख रही ऑडियंस, जिन्होंने बच्चों ने आगे परफॉर्म करना है, तो उनको एक मैसेज मिल जाए आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले आरजे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बर्दाश्त की। सही है, बर्दाश्त तो नहीं चाहिए आपके अंदर, क्योंकि हर तरह का मैसेजेस में गालियां भी आती हैं भाई। सिर्फ तारीफें नहीं मिली मुझे गालियां भी बहुत मिली, बिल्कुल सही, मुझसे बदतमीजियां भी बहुत हुई, मुझे ऑन एयर आके भी बहुत ज्यादा लोगों ने बोला। ऐसे भी लोग होते हैं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते ना, आप हर किसी को, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको पसंद हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मैं जहर लगता हूँ, हाँ। मैं उनको कहता हूँ मुझे खा लो फिर, अगर मैं आपको जहर लग ही रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे खा लो फिर आप। तो सबसे पहली चीज बर्दाश्त, सही है। दूसरी चीज हाजिर जवाबी, वो ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। हाजिर जवाबी, अगर आप हाजिर जवाब नहीं हो और आप में लेटेंसी है और आप कोई इंटरनेट की तरह चलते हो स्लो से और कुछ अटक के जवाब देते हो, तो आप मार्जिन नहीं देना आपको। आपके पास जुमला तैयार होना चाहिए कि अगला ये आ रहा है तो फिर ये रेडी है। बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी फिर ऐसी हो। तीसरी चीज वोकैबुलरी, चीज़ें पढ़ें, किताबें पढ़ें, क्योंकि तो किताबों का तो रिवाज नहीं है, तो भाई आप
इंटरनेट पे कुछ पढ़ लो, लेकिन उस पढ़ लो। दौर में था, जिस दौर में आपने किया, उस बिल्कुल दौर में था, रिवाज बिल्कुल था। अब थोड़ा सा दूर होता चला अब गया, दूर हो गया है, मतलब जबकि हालांकि गैजेट्स ने अच्छा कर दिया, मतलब चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमारी टिप पर होती हैं, जो चीज़ चाहिए। रिसर्च का तो इतना बड़ा काम हमारे सामने है कि जो चाहिए मिल जाएगा, जहाँ का चाहिए मिल जाएगा। देखें एक ज़माना, मैं सच बताऊं तो मैं अभी भी ना डायरी पे लिखता हूँ पेन से, मैं मोबाइल पे टाइप करके नोट्स नहीं बना रहा। वो आदत जो है डायरी पे लिखने वाली, डायरी में लिखूंगा नहीं ना तो मुझे वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी, उसकी इंपॉर्टेंस ही, मतलब इंपॉर्टेंस रहेगी मैं डायरी में लिखूंगा तो, मोबाइल में लिखूंगा तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट करता है। इसका मैसेज, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फलाना चैट, मैं उसी में खो जाता हूँ। मतलब मैं कुछ सर्च भी, कुछ सोच के अगर मैं सर्च करने यूट्यूब पे गया हूँ तो 2 लफ्ज लिखूंगा, वो कुछ 6 सजेशन और दे देता है। सही है, तो जो मुझे ढूंढना था वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल, मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो कहीं और चले जाएंगे आप, तो वो डिस्ट्रैक्शन लगता है मुझे मोबाइल फोन। बिल्कुल सही। सो क्योंकि वो अपने हिसाब से उसकी जो वोकैबुलरी में होता है वो वही बताता है। एल्गोरिदम, जिस तरह मोबाइल फोन एक एल्गोरिदम पे चल रहा है ना, वो आपको देगा वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही देगा। सो आपका अपने पास से तैयारी कंटेंट नहीं निकलेगा। तैयारी के लिए आपकी वोकैबुलरी, विटिनेस यानी कि हाजिर जवाबी, बर्दाश्त और इखलाक। ये जरूरी है। इखलाक, बदतमीजी नहीं, बहुत सारे रूड मैंने देखे हैं, आरजेस बहुत रूड होते हैं मुंह पे। हालांकि मैंने बदतमीजी, उस मेरा एक शो था झिंगा लाला शो, जी जी, उस शो में मैं मजाक करता था, उड़ाता नहीं था। मजाक करने में और उड़ाने में जैसे फर्क है ना, वो शो वो इतना ज्यादा, हालांकि उस शो में मेरे साथ द एविन शो की टीम होती थी, उमर इकराम, मीर अली जो खबरनाक में होते थे, आतिफ यूसुफ, जियो दोस्त, सही है, ये सब हम चारों मिलके वो एक शो करते थे। और उस शो में हम लोग कॉलर्स को, आप समझ लें, उठा के फेंकते थे। सही है, सही, मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, कहने की बात है, करते थे, मजाक करते थे, उड़ाते नहीं थे, मतलब अगर हम उसको फेंकते थे ना, हम गद्दे पे फेंकते थे, समझ लें, चोट नहीं लगेगी उसको, लेकिन उसको वो फिर आ जाएगा, लेकिन दिखेगा जरूर कि हमने उठा के फेंका है। बिल्कुल भाई। और उस शो की जो फॉलोइंग थी वो, क्योंकि उसमें हम लोग कॉलर्स से ज्यादा इंडस्ट्री के लोगों को पटकते थे। बिल्कुल सही है, ताकि कोई इस्लाह के पहलू निकले। सीधी बात ये होती थी। नहीं, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं होती थी, हम जानबूझ के करते थे। हमारा काम था वो। ठीक, हम जितने भी उस टाइम पे, चाहे कोई भी हो बड़ा नाम, अच्छा, और जिन जिन के साथ हमने ये किया था वो सब हमें सुनते भी थे। ओके, कि आज इन्होंने हमारे बारे में क्या बोला है, सही है, सुनना पड़ेगा। कहीं से भी बॉल आ सकती है, जाहिर बात है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप अभी भी वो सब सुपरस्टार्स हैं। हाँ, माशाल्लाह। और लेकिन हम लोग करते थे, और उसकी वजह तफरी थी, सिर्फ तफरी। सही है। और वो अगर नेगेटिव शो होता तो वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना होता। फिर बाद में उन सबके साथ मैं मिलता भी था, दोस्ती, वो सब भी हमें, मुझे जो उनसे शिकायत होती थी मुझसे, यार तुम क्यों करते हो यार मेरे बारे में, यार तुमने ऐसा क्यों किया। कई लोगों को शिकायत होती थी, क्योंकि वो लोग भी पास में ऐसा कर चुके हैं, वो लोग भी ऐसी ऐसी चीजें, चाहे शो पे हो या वो किसी इंटरव्यू में हो, कहीं ना कहीं किया हुआ उन्होंने। अब हम कहते हैं भाई फेस कर लो। सही है, अब जब किया है तो बर्दाश्त भी करो। हाँ, सही है। तो वो एक इस तरह का भी शो किया है, ठीक है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, इखलाक जरूरी है, लेकिन प्यार से बात करनी है आपने, प्यार से। अगर आप, तो आप क्या समझते हैं कि एक आरजे के लिए कामयाब होना यही है कि वो इन सारी चीज़ों का ख्याल करे? इन सारी चीज़ों का ख्याल करे, बिल्कुल, और कंसिस्टेंट रहे और पेशेंस रखे। पेशेंस, ऑब्वियसली पेशेंस नहीं होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करें, बहुत सारे लोग आपको बोलें, चांस देर में मिले, हो सकता है चांस देर में मिले। आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, सही है, बिल्कुल भी नहीं ट्राइंग। हाँ, नेवर गिव अप, कभी नहीं। मैंने नहीं भाई, मुझे तो 2 दफा बोला आवाज़ अच्छी नहीं है। फिर एक दफा ऐसे हुआ कि एक सीनियर आरजे थे, उनकी जगह का स्लॉट मुझे मिल गया था। ठीक है, अच्छा, वो सीनियर थे, तो वो इतना पर्सनल ले गए इस बात को कि जैन ने को क्यों दिया। वो ऑन एयर, मैं शो कर रहा था, ऑन एयर में आके उन्होंने मुझे गालियां दी। अच्छा, मेरे शो, लाइव शो में ऑन एयर आके? हाँ, अल्लाह, और बदतमीजी की मुझसे। लेकिन वो कुछ, देखिए एक चीज़ होती है, आपको जब अल्लाह ताला ने कुछ देना होता है ना, तो कोई कुछ भी कर ले, वो आपसे ले नहीं सकता। उसी दौरान मेरा गाना रिलीज हुआ, छुए छुए, वो बड़ा हिट गाना। और छुए छुए मतलब उस टाइम पे तो वायरल वर्ड ही इजाद नहीं हुआ था, आप समझ लें वायरल था उस वक्त में। अगर जब सोशल मीडिया नहीं था, जब वर्ड भी नहीं था वायरल, तो वो उस वक्त वायरल था, हर गाड़ी में था, हर मोबाइल फोन ब्लूटूथ के थ्रू जी लोग एक दूसरे लोग लेते थे। और मशहूर गाना वो गाना जब लोगों को पता चला कि सिंगर जो है रेडियो भी करता है, तो मेरी ऑडियंस में इजाफा हो गया, इजाफा डबल से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये, और वो कोई ऑब्वियसली वो
आपके हाथ में नहीं होता ना, वो मेरे हाथ में। अल्लाह ताला हर चीज़ का प्लान करते हैं कि इस तरह से मिलना था। और सही है। तो मिलना जब ही है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने एम को लेके, डिसिप्लिन नहीं हो और आप पेशेंस नहीं है, तो नहीं मिल सकता। सही है। आपने जो चाहा वो आपने किया। कामयाबी का कुलिया क्या है? देखें, ये जो कामयाबी की सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कामयाबी किसी के लिए पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट बैठना भी कामयाबी है बिल्कुल सही। कि यार यस मैं एज अ गेस्ट बैठ गया। सही है। सही है जाहिर है। और किसी के लिए वजीर आजम बनने के बाद भी डिप्रेशन है कि यार अभी तो मुझे और अभी और करना है। सही। तो कामयाबी की जो दौड़ है वो ख़त्म नहीं होनी, ठीक है। वो ख़त्म होती नहीं है। और मेरा जो मानना ये है कि मेंटल सुकून रहना चाहिए। कामयाबी एक होती है सर, कामयाबी हासिल करना, और एक होता है कामयाब आप जिंदगी, क्या कामयाब समझते हैं जिंदगी कामयाब गुजारना। है क्या बंदा? कामयाबी मेरी ज़िंदगी में, कामयाबी की डेफिनेशन आपके दोस्त यार अच्छे, आपके करीबी, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, माँ बाप आपसे खुश हैं, ये कामयाबी है। ये जिंदगी आपकी कामयाबी, ये कामयाब जिंदगी है। अवार्ड हासिल कर लेना, गाना हिट हो जाना, पैसे कमा लेना, ये इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट, पैसे जरूरी हैं, जरूरी लेकिन कामयाबी नहीं कहते कामयाबी उसको। कामयाबी कामयाबी आपके प्यार करने वाले, आपके करीबी आपसे खुश हैं, आप उनका ख्याल रखते हो, ये कामयाबी है सही है मेरी नज़र में। ठीक और कोई कामयाबी नहीं है। सॉन्ग्स का हवाला चला, फिर उसके बाद जो है ये रेडियो तो चल ही रहा था, फिर आपने सॉन्ग्स कैसे किए दोबारा से? सैया सैया जब मुझे मौका मिला रेडियो करने का, तो मैंने सैया सैया रिलीज कर दिया। वहां से रिलीज बहुत वहाँ अपने रेडियो से, बात है कि आप अपने रेडियो से किया रिलीज, जिसकी वजह से रेडियो किया था। लेकिन आपके रिलीज करने के बाद दीगर और चैनल से खुद चलाना शुरू किया, बिल्कुल चलाना शुरू किया, क्योंकि वो एक हिट सॉन्ग था। बिल्कुल। वो ऑडियो, उसका आज तक वीडियो नहीं आया, वो ऑडियो ही आया उसका। उसके बाद फिर मैंने अपना गाना छुए छुए किया। छुए छुए जब रिलीज किया, बना तो मैंने 2008 में लिया था, रिलीज उसको किया 2009 में। अच्छा। क्योंकि उसके साथ भी मिसाब हुआ था। मिसाब कोई उसका वीडियो मैंने बनवाया था जिनसे, वो वीडियो नहीं दे रहे थे मुझे बना के, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था। अच्छा। कि क्या कर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आपको नहीं पता होता ना, आप करने के बाद सीखते हो। तो मेरी लाइफ में हर चीज़ ऐसी ही हुई कि मैंने रेडियो करते करते सीखा। मुझे पता नहीं था रेडियो क्या है, ये रेडियो पे कितने अदब से बात करते हैं, उसके लिए कितनी वोकैबुलरी होनी चाहिए। मुझे डे बाय डे सीखते चले गए, वो एलिमेंट आता चला गया, क्योंकि शौक था। हाँ, शौक वो था। मैं डेली के हिसाब से सीखता चला गया कि ये करूँगा, कल ये करूँगा, तो डेली कुछ ना कुछ मैंने लर्न किया। सही है। तो यानी सदाकारी से फिर गुलकारी, गुलकारी से मैंने वॉइस ओवर नहीं सीखी, आज वॉइस ओवर सीखी नहीं, नहीं बस सीखी, खुद करते से करते सीखा, करते करते सीखा। फिर जब गाने का वीडियो हाथ में आया, खैर जैसे तैसे करके जो भी हुआ, गाना जब रिलीज हुआ तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसको कहेंगे कि मतलब सुपर डुपर हिट हो गया गाना। ओके। और छुए छुए मेरी पहचान बन गया। सही बात है। मतलब लोग अगर मुझे जानते हैं तो वो छुए छुए से जानते हैं, छुए छुए वाला जा रहा है। एग्जैक्टली। वो देखो छुए छुए ना, जैन से भी ज्यादा छुए छुए मेरा एक आइडेंटिटी गाना बना। इतना हिट हुआ, इतना हिट इसके हुआ। लिरिक्स किसने लिखे थे? लिरिक्स इसके मैंने मुखड़ा लिख दिया था। फिर मेरे एक मामू हैं, अब वो नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने भी लिखे थे। और दूसरा अंतरा जो था मेरे मामू ने लिखा था। सही है। तो साथ मिलके वो साथ मिलके बना। मैं बता रहा हूँ ना, कंपोजिशन किसकी थी? कॉम्पोजिशन मैंने की थी, आपने खुद की? मिलकर दी थी। जबरदस्त है। और उसका म्यूजिक क्या था, काजिम अली ने, काजू ने, मेरा दोस्त था काजू। और साजिद, एक्चुअली साजिद का छोटा भाई, साजिद अली का छोटा भाई है वो। ओके। उसने उसको प्रोड्यूस किया था और उसका फाइनल मिक्स और मास्टर किया था काशान ने। सही है। काशान ने उसको फाइनल मिक्स एंड मास्टर किया था। ठीक है। सो इस तरीके से ये सामने आया। ज़बरदस्त है। तो अब ये जो आगे ट्रेंड चला आपका कि आपने मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स को जिंगल्स किए, तो लोग खुद आपको अप्रोच कर लेते थे? देखिए, इसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो ब्रांड अप्रोच करता है आपको, या जिस एजेंसी ने जिस म्यूज़िक प्रोड्यूसर को वो ब्रांड दिया है कि इसके ऊपर काम करना है, या फिर वो म्यूजिशियन आपको अप्रोच करता है। ठीक है। तो क्योंकि मैं म्यूजिशियंस मेरे ज़्यादा गैदरिंग रही और हमेशा से म्यूजिशियंस के साथ ज़्यादा रहा, तो मुझे मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट आती थी तो मुझे बुलाते थे। सही है। सो इस तरीके से मैंने फ्रीलांस में, तो जब एक ब्रांड आपके साथ जुड़ जाता था तो सेकंड आपको खुद कॉल यूफोन यूथ पैकेज मैंने जो फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद यूफोन यूथ ने मुझे ही सेलेक्ट किया था कि यूफोन यूथ के जितने भी वॉइस ओवर्स होंगे वो मैं करूँगा।
सही है। उसके बाद फिर डी जूस जब लॉन्च हुआ था, D-Juice, तो डी जूस की भी सारे वॉइस ओवर, टेलीनॉर का। टेलीनॉर का डी जूस, सही है। डी जूस के जितने भी वॉइस ओवर जिंगल्स थे वो सब मैंने किए थे। सही है। फिर जोंग का सर्कल आया, सर्कल आया। जोंग के सर्कल के लिए भी मेरी आवाज़ फिर हुई। फिर वैसे कोक के, पेप्सी के बहुत सारे मैंने किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास आया तमाशा ऐप, तमाशा है। तमाशा, या अभी जो नया करंटली जैज़ चल रहा है, अभी जैज़ मैं करता हूँ, सही है। जैज़ के जितने भी होते हैं, कमर्शियल्स वगैरह सब। हाँ मोस्टली। अच्छा, इसके अलावा जो बोल पे ट्रांसमिशन का स्टार्ट था, कैसे वहाँ कैसे, अच्छा सुनने में ये आया कि जैसे आपने यार छोड़ दिया, वो रेडियो छोड़ दिया, अब आप जो है वही बोल ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में फिर दोबारा से आपने रेडियो शुरू कर दिया, ये क्या था? ये लाइफ का रोलर कोस्टर था। लाइव शो का? नहीं, मेरी ज़िंदगी का अच्छा। रोलर कोस्टर होता है ना। मैं 2015 में हाईएस्ट पेड आरजे हो गया था, सही है। जो मुझे लगता है कि यार सबसे बस बेस्ट यार, चीज़ हो गया। बेस्ट हो गया है। मतलब भाई मेरे रेडियो स्टेशन पे मुझसे महंगा आरजे कोई नहीं है। सही है। ठीक है। जो मेरी सैलरी बनती थी वो उस वक्त के वहाँ पे समझ ले 5 आरजेस की मिला के बनती थी। बताइए, वो नहीं, वो आवर्स के हवाले से थी, ज़्यादा काम करते थे इस वजह से? मेरे शोज ज़्यादा थे, शोज ज़्यादा थे, क्योंकि हेड मेरा जाते थे। पूरा हफ्ता शो था, पूरा हफ्ते ही। महीने के 30 शो थे। अब महीने के 30 शो को आप एक अमाउंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो वो definitely। अमाउंट इतना बड़ा बनता था, amount बन जाता था। और वो अमाउंट किस 2 घंटे के शो पे बनता था। सही है। ठीक है। सही है। सो मैंने कहा यार सही है, बहुत अच्छा हो गया। तो बेहतरीन हो उसी वक्त एक और चीज़ हो गई कि उसी वक्त मुझे बोल से आ गई ऑफ़र। ठीक है। बोल से जब ऑफ़र आई, सो उन्होंने कहा कि हमें अपने चैनल के लिए आवाज़ चाहिए, सही है। और आपकी आवाज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। आप बोल की आवाज़ बनोगे। आई वॉज लाइक ठीक है। मैंने ज्वाइन किया। खैर उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो चीज़ें हुई, टेस्ट हुआ, फलाना हुआ, ये वो सब किया। तो उन्होंने कहा कि अब आपको रेडियो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा रेडियो क्यों छोड़ूंगा? कह रहे नहीं, हमारा तो ये वो प्रोसीजर है कि आपको पिछली जगह जो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रिज़ाइन देना है। ज़ाहिर है। मैंने कहा ठीक है। अब वो ठीक है इसलिए बोला क्योंकि वो पैकेज इतना बड़ा था। सही है। मतलब उस पैकेज में 2015 में जब बोल लॉन्च हो रहा था, मतलब चाहे वो गाड़ी हो, पानी की बोतलें हो, मेडिकल, आपका, आपके माँ बाप का, आपके भी सब कुछ था। डबल नहीं कहा जा सकता उसको, 3 गुना 4 गुना जो है, 4 गुना वो पैकेज ही ऐसा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। कोई भी नहीं कर सकता। सही है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने जो देखा था उस वक्त, हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश थी वो बोल में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही उस वक्त तो यही हर किसी की ख्वाहिश थी कि बोल में किसी तरह हो जाए, और मुझे वैसे ही मिल गया ये मौका। सही है। सो मैंने ठीक है, मैं रेडियो पे अपने मैंने बोल दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, परसों मेरा आखिरी शो है। ठीक है। उन्होंने कैसे छोड़ सकते हो, तुम क्यों छोड़ोगे, और तुम्हारा अभी तो यहाँ पे इतना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ। मैंने कहा नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा बॉस, आगे जिंदगी में भाई ग्रो तो करना है, ग्रो सबने करना है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा नहीं, मिलता है तो मैंने कहा मैं छोड़ूंगा इसको। कहते हैं अच्छा चले तब तुम्हारी मर्जी, बड़ा रोका। मैंने कहा नहीं रुक सकता। जब मेरा लास्ट शो था, उस लास्ट शो की रिकॉर्डिंग मेरे पास अब भी है। लोगों ने जितनी कॉलें की सब रो रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा मैं कोई मर गया हूँ। ताज़ियत के लिए कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं यही सिर्फ रो रहे हैं, लोगों की कॉलें आ रही हैं, लड़कियां, हिचकियां, लड़के तक हिचकियों से रो रहे हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि लड़के रोएंगे कभी, लड़के रो रहे हैं भाई। मैं मतलब बिल्कुल ही, मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, मैं मर गया हूँ, मैं इनको दिख रहा हूँ, क्या चक्कर है ऐसा। खैर मैंने आखिरी शो में मतलब इमोशनल मैं भी हो गया। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, सही है। दोबारा ज़रूर आऊँगा आप लोगों के पास, दोबारा ज़रूर ज्वाइन करूँगा रेडियो। मैं ज़िंदगी भर के लिए रेडियो नहीं छोड़ा, कुछ अरसे के लिए छोड़ रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा, फिर वापस ज़रूर आऊँगा रेडियो पे। मैंने ख़त्म किया रेडियो 6 अप्रैल 2015, लास्ट शो। ठीक है। 4 अप्रैल और 6 अप्रैल 2015 में मैं था बोल के अंदर। सही है। अब बोल ज्वाइन किया और 28 दिन के अंदर बोल हो गया बंद। ठीक है। सही है। केसेस खुल गए, ये हो गया, तब हो गया गोल। अब मैंने सर पकड़ लिया। मैंने सोचा यार ये तो अभी यहाँ पे इतनी सारी कुछ टाइम के लिए सीन ऐसा बना था, अजीब सिचुएशन हो गई थी ना ज़्यादा कि अचानक आपका इतना बड़ा सैलरी बढ़ी हुई हो रेडियो से, बिल्कुल, और रेडियो आप छोड़ के एक जगह पे जाओ और दूसरी जगह पे जाओ और वो जगह बंद हो जाए। अब जगह हो गई बंद। और पीछे तो आप छोड़ कर आए हो। पीछे मैं छोड़ के आया हूँ। अब मैंने कहा ठीक है चलो वापस जाते हैं। मैं वापस रेडियो आ गया। ठीक है। मैं वापस आया तो अब ये लोग, लेकिन वो आपने कुछ पैकेजेस रिकॉर्ड कराए थे बोल के।
बिल्कुल, मैंने वॉइस ओवर्स बहुत रिकॉर्ड किए थे। 1 महीने में 10 महीने का काम करवा लिया था उन्होंने मुझसे। हाँ, ऐसे ही है। तो उधर वो बहुत काम वो बहुत था। जब इसकी इनॉग्रेशन हुई तो वो सारी चीजें मेरी चलना आवाज में शुरू- चल रही आपकी थी सर, मेरी आवाज में ऐसे चल ही रहा था। था। बोल के ऊपर अब तक मेरी आवाज ही चल रही है। बिल्कुल सही। सही है, फ्रॉम द डे 1 आज तक उनकी सारी चीजों में जितनी भी प्रोमोज हैं, जितनी चीजें हैं। सही है। खैर, तो वो मैं वापस आया इधर। जब इधर आया तो इन्होंने बोला यहाँ तो सीनियर लगता। तुम तो बड़े इसमें गए थे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, क्यों आ गया? अच्छा, बोल वालों के साथ ट्रीटमेंट यही हो रहा था, बाकी लोगों के साथ भी। जो अपना इदारा छोड़ के बोल गया था, जाहिर बात है। और जब वापस अपने इदारे में आया था तो सब कह रहे थे बोल से आ रहे हो ना, अब जाओ तो पता बोल के- चला। पता चला। खैर, मुझे दूर के रोल सुहाने होते। दूर के रोल सुहाने। जब मैं वापस आया तो इन लोगों ने मुझे, मेरे रेडियो वालों ने मुझे हरी झंडी दिखा दी कि बॉस आपकी तो जगह ही नहीं बनती। मैंने बोला भाई एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को 9 साल दिए अपने, 9 साल में से 1 महीने के लिए मैं गया, हाँ। और वो भी मैंने ये बोला कि ग्रोथ नजर आ रही है, सही है। और अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और वो तो नहीं हो वापस पाया आ तो तुम लोग ओन करोगे ना मुझे। बिल्कुल सही। मैं कहाँ जाऊंगा? तुम लोग के साथ नहीं यार, आपकी जगह नहीं बन रही। मैंने कहा अच्छा। फिर अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, हाँ सही बात है। बहुत राज़िक बड़ा तो है। हुआ क्या कि उसी वक्त एक और रेडियो स्टेशन लॉन्च हो रहा था, वो मुझे पता नहीं था। अच्छा 105 जो था वो ओनली फॉर कराची था। सही है। सही है। ठीक है, मतलब मेरी आवाज़ सिर्फ कराची तक जाती थी। जाहिर है। जो दूसरा रेडियो लॉन्च हो रहा था उसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे 1 महीने बाद रमज़ान के दिन थे, हाँ रमज़ान शुरू होने वाला था, तो मुझे कॉल आई कि एक नया रेडियो स्टेशन खुल रहा है कराची में और उनको कराची के लिए आरजे चाहिए, तुम ज्वाइन करोगे? मैं तो वैसे ही फ्री था। मैंने सही कहा ज्वाइन जरूर। करेंगे, व्हाई नॉट। मैं जब गया, इंटरव्यू हुआ और चीज़ें हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 300 प्लस सिटीज़ में लाइव जाओगे। अच्छा, तो ये कौन सा रेडियो था? 89.4। ओके 89.4 सुनो एफएम। हाँ सुना है। जब आप कराची से बोलोगे तो गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन तक आवाज़ जाएगी आपकी। सही ये है। इतना बड़ा बहुत नेटवर्क है। बड़ा नेटवर्क। सो मैंने फिर जब वो ज्वाइन किया तो वो होता है ना लाइफ में कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सही है। सो मेरे लिए 105 से निकलना बहुत अच्छा हो गया अच्छा मेरे हो लिए। गया, जाहिर उस वक्त मुझे दुख हुआ, उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में आया। मैंने कहा यार ये कैसे लोग थे, मुझे ऑन ही फेज नहीं था, किया, बिल्कुल सही। ये कैसे गलत लोग थे। लेकिन नहीं, उस वक्त के लिए बुरा था वो, लेकिन अल्लाह मेरे ताला साथ की- उससे अच्छा होना था, और उससे बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। सही। कि मैं पहले एक शहर में था, फिर मैं 300 शहरों में चला गया, जबरदस्त। और वहाँ से आज तक मैं 89.4 के साथ हूँ। क्या और ये बहुत ही अच्छी जर्नी मेरी चल रही है 89.4 के साथ। माशाल्लाह। और फिर बोल वापस आ गया, वापस आ गया। ज़ाहिर है वो स्टार्ट हुआ तो फिर वापस चले गए। बंद हो गया था फिर जब दोबारा। ये लेकिन बोल में क्योंकि जो ओनर थे हमारे, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। और वो इस वजह से हुई थी क्योंकि जब सब बोल छोड़ के जा चुके थे तो आखिरी 13 लोगों में मैं था अच्छा। जिसने बगैर सैलरी के बोल में काम किया ठीक है। 15 महीने। सही है। वो एक फिल्म थी कोई, शुएब मंसूर साहब की कोई एक फिल्म थी जिसके अंदर आपका कोई गाना, 3-4 गाने थे आपके। वरना में मैंने काम किया। मैं शुएब साहब के साथ हमारी एक दफ़ा पहले बात हुई थी बोल मूवी के लिए, ठीक है। जिसमें आतिफ की फिल्म थी, मुमैमा मलिक और आई गेस। जी। तो बोल में हमारा गाना होना था लेकिन नहीं हो पाया। सही है। फिर उसके बाद शुएब साहब ने मुझे दोबारा बताया कि भाई फिल्म बन रही है, सही है। वरना तुम्हारे पास अगर कुछ है तो सुनाओ कुछ चीज़ें। सही है। सो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि शुएब मंसूर साहब के साथ काम करना बहुत बड़ी बात मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट कि जिनके गाने हमने बचपन में सुने हैं, जिनकी चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं, 50-50 हो गया या धुआं हो गया, या इतना बड़ा नाम था उनका अगर मुझे ये देख कॉम्प्लीमेंट करना कि तुम मेरी फेवरेट आवाज़ हो, या उनका मुझे ये कहना कि तुम मेरी फिल्म में गाना गाओगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट, ये बोलना भी बहुत है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत प्यार से। तो वहाँ पे 3 आपने गाने किए। हाँ, मैंने मोहब्बत ज़्यादा थी एक गाना, और एक संभल संभल के का एक वर्जन था, और एक अश्कों, अच्छा, अश्कों थमे रहो, ये 3 गाने किए थे। फिर उसके बाद बहुत अच्छा रहा उनके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो ये गाने के हवाले से बात हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसा गुनगुना के सुना दें हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। मैं सुना देता हूँ, क्या सुनेंगे आप? जो आपका मशहूर सॉन्ग, उसी से शुरुआत करते हैं। फिर सैया सैया सुना देता हूँ। जी वही, जो सबसे पहले जिसकी वजह से रेडियो ज्वाइन किया, जिसकी वजह से जिसने मुझे रेडियो करवाया।
सैया 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 दिल बार बार बोले, कटते नहीं है ये दिन कैसे मेरा मन डोले। सैया 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 दिल बार बार बोले, कटते नहीं है ये दिन कैसे मेरा मन डोले। हरमामा चल रहे हैं जाने कोई ना, फूलों में जैसे कोई भंवरा छुपा हो जैसे। सैया 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 दिल बार बार बोले, कटते नहीं है ये दिन कैसे मेरा मन डोले। क्या you. खूबसूरत, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। Thank you. अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ दी है और आपने पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व किया, इतना सर्व किया, बहुत मज़ा आया। इसके अलावा हम एक छोटा सा आपके साथ पीस सुनना चाहते हैं किसी कमर्शियल का जो आप करते हैं। लोगों के पास तो वो आवाज़ जाती है जैसे वो सुनते हैं, कान पे लगाते हैं, तो डायल करते हैं 300 तो उनको ये आवाज़ चली जाती है। वो क्या है? 2-3 चीज़ें इसमें छोटी छोटी। नॉर्मली मैं जिंगल्स वॉइस ओवर्स, हाँ, वॉइस ओवर्स, मतलब जिंगल कमर्शियल की या बोल जी की? जी, कमर्शियल की, कमर्शियल की। जी जी। तो मुझे स्क्रिप्ट खोलनी पड़ेगी, बहुत सारी हैं। जैसे जैज़ का भी कोई किया okay. हो आपने, जैसे यूफोन यूथ पैकेज नॉन स्टॉप ऑफर। अब जूस चाहे विटामिन ई का हो या डी का, पड़ जाएगा फीका। यूफोन एक ये था जैसे कि ज़बरदस्त। जैज, जैज मेरी सुपर पावर, बहुत सारे हैं। वो तो मुझे स्क्रिप्ट होगी तो मैं पढ़ूंगा। अभी डायल करें स्टार #4#, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो स्क्रिप्ट के साथ ही मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल सही है। और बोल का एक आपने बड़ा मशहूर किया था, वॉइस ओवर ही है। बोल का वहां पे तो टाइटल वहां पे तो हर लाइन सबसे मशहूर थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का नंबर 1, ये 2 लाइनें सबसे मशहूर थी। बड़ा मशहूर, वो तो बिला वजह उन्होंने बुलवा दिया। बहुत नंबर 1। उधर की वॉइस ओवर्स जो थी, गेम शो ऐसे चलेगा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। ये इस तरह की, ये इसकी टाइम टेल्स वगैरह थी। बाकी प्रोमोज अलग अलग थे, अलग तरह की चीजें थी सारी। तो कोई ऐसा मशहूर कोई रिकॉर्डिंग में ऐसा वाकया गुजरा जो आपको याद रहता है, दिल के करीब रहता है? बहुत सारी चीजें काम किया हुआ, कोई ऐसा काम किया हुआ याद रह जाता है ना, यार ये बड़ा जबरदस्त था यार, मुझे याद है, बड़ा ऐसे तो बहुत सारे जिंगल्स हैं। हिलाल केक के जिंगल हैं जो मुझे याद रह गए नाउ। हिलाल केक जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो एक उनका जिंगल था इस तरह का, Now have a break, शायद लिरिक्स मुझे भूला। हिलाल केक खूब बनाए हिलाल केक और सबको भाए हिलाल केक, ये एगन मिल्क से खास बना, असली स्ट्रॉबेरी क्रीम से भरा, ना 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 ना। एक ये था, एक था वारिद का था एक बड़ा मशहूर, एक थी गप और एक रहा शब, करते थे दोनों फोन पे कैचअप, चल रहा था बैलेंस का कड़का, फिर भी लगाया ग्लो ने 3 का तड़का, 2 से हुए 3, बातों कौन हुआ सीन, गप शप की हुई झड़प, इस तरह की था वो भी। क्या बात, बहुत सारी चीजें हैं, जबरदस्त, मतलब इतनी गाई हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे याद ही नहीं है। माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात जो आपके करियर में देखी जाती है कि इतना लंबा कोई काम का टेन्योर नहीं है, लेकिन छोटे से टाइम में इतना कुछ कर लिया आपने, माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा है। मुझ जब मैं लोगों को बताता हूँ तो उनको यकीन ही नहीं आता। हाँ, वाकई कहते हैं आप तो बहुत छोटे से हो, बहुत ये छोटे कैसे हो सकता है? How is क्योंकि possible? आप सोचें कमर्शियल वॉइस ओवर जिंगल्स करते हुए 23 साल हो गए, सही बात है। रेडियो करते हुए 18 साल हो गए, बताइए, बोल में 10 साल, मतलब 23 साल जिंगल्स को ले ले बंदा, क्या यार बंदा तो पता मिलेगा, नहीं क्या, पता नहीं क्या चीज़ हाँ होगा। हाँ लोगों को लगता है, लेकिन बस ऐसा ही है इंसान भाई, काम करता रहे, काम सीखता करता रहे, रहे, रात दिन सीखता रहे। काम अभी करे, भी सीख रहा हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, सही है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी दूसरों की देखता हूँ तो मुझे दिल चाहता है सीखूं, सही बात, उसी से सीख लूं। बिल्कुल सही, आप सीखने का अमल ना छोड़ें, चीज़ों को सीखें। सही है। तो वैसे आप शादीशुदा हैं? खुश मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं अच्छा, और 2 बेटे हैं मेरे, अच्छा, माशाल्लाह, मोहम्मद अरशान एंड मोहम्मद अरमान। अच्छा, ज़बरदस्त है। तो अभी क्या क्या एजेस हैं इनकी? एक मेरा बेटा 6 साल का है, एक 2.5 साल का है। अच्छा, अभी तो हाँ छोटे हैं अभी, मैं पेरेंटिंग चल रही है मेरी, उनके पैम्पर्स और उनकी दवाइयाँ और इनकी भाग दौड़
वो सब घर चीज़ें से काफ़ी सपोर्ट रहती है, फादर से, मदर से? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और बहुत मज़ा आया। आखिर में मैं चाहूँगा एक नौजवानों के लिए मैसेज ऐसा कोई कि उनके लिए मोटिवेशनल हो जाए। आजकल के नौजवानों में कुछ जल्दी देखी जाती है, आप समझते हैं ऐसा है या नहीं है? आप समझते हैं बच्चों में टैलेंट है? क्या आप समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बस लोगों को मशहूर होना है, अच्छा, जल्दी। बस मशहूर होना है, किसी तरीके से मशहूर हो जाए। और चाहे वो कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं अपनी, परफ्यूम की, ठीक है। शर्ट की, उनका दिल चाहता है बस सोशल मीडिया पे हमारी प्रोडक्ट चमक जाए। सिंगर हैं तो हमारा पहला गाना रिलीज़ हो और हिट हो जाए। देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है। कुछ चीज़ें आपको वक्त के साथ समझ में आती हैं और आप सीखते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि मेरे साथ हादसाती हुई जो मैंने करते करते सीखी। ठीक है। आपको तो मौका मिल रहा है कि अगर आप सीख सकते हो पहले तो पहले सीख लो। मुझे तो पहले का मौका नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसको सही है। कमाना भी है, घर भी सपोर्ट करना सही है, है। और उसके साथ म्यूज़िक जैसा शौक जो कि बहुत महंगा शौक था, ये शौक करना एक बहुत मुश्किल काम था। सो किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को सीख सीख के करने का मकसद ये है कि अफोर्ड नहीं कर सकता था, सही है, तभी सीखा, लेकिन सीखा। लेकिन सीखा। सो आप लोगों को, यूथ को यही मैसेज है कि डिसिप्लिन रहे। जो भी करना चाहते हैं ना, एक होता है मैं ये चाहता हूँ और एक होता है मेरी ख्वाहिश है। चाहत और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है? चाहत मेरी ख्वाहिश है मैं दुबला हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाऊँ, मेरी बॉडी बन जाए, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है। सही है। लेकिन अगर मैं ये चाहत होगी ना तो मैं डेली उठ के डाइट भी करूँगा, एक्सरसाइज भी करूँगा। ये फ़र्क उसके लिए मैं काम करूँगा, डेली इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। करूँगा। तो ख्वाहिशात की को चाहत में बदल दें। और ये टैगलाइन अच्छी है। हाँ, ख्वाहिशात को चाहत में बदल दें। चाहत में बदल दें और डेली समझ लें आपकी लर्निंग है। ये एक जो दिन आपको मिला है एक्स्ट्रा ज़िंदगी का, इसको अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, जिस हालत में भी है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सही है, खुश रहें। खुश रहें। उदासी, मायूसी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुल्क फलाना है, ये सब चलता रहेगा और आप ये बोलते रह जाओगे। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को नेगेटिव कर लोगे, सही है, और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वर्क्स। सही है, भाई 89.4 एक फ्रिक्वेंसी है। सही है, मैं 89.5 लगाऊंगा तो 89.4 नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल सही। फ्रिक्वेंसी आउट होगी ना। फ्रिक्वेंसी आउट ही 89.4 हो रही है। तो उसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो वबाएं हैं। ठीक है, इनको आप नेगेटिव में आ जाओगे या पॉजिटिव में रहोगे। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके इर्द गिर्द हर चीज नेगेटिव, लोग भी नेगेटिव, बातें भी नेगेटिव, आप उससे अट्रैक्ट, नेगेटिव एनर्जी को आप पैगाम दे रहे हो कि मेरे पास आओ। सही है, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। कभी हार नहीं मानो, सही है, बिल्कुल नहीं मानो। विजन क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? म्यूजिक कर रहा हूँ बैक टू बैक, बहुत सारी चीज़ें रिलीज करने वाला हूँ। अभी हाल में एक गाना किया है, कुछ और कर रहा हूँ। और जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिसके लिए अपना करियर स्टार्ट किया था वो म्यूजिक था, सिंगिंग था। उसी को फिर वो लाइफ में इतनी सारी जिम्मेदारियां, बच्चे, शादी, तो आप जॉब, तो इन चीज़ों में आप इतना ज़्यादा वो हो जाते हो कि आप वो नहीं कर पा रहे। अगर जिसके लिए स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ा सा जिंदगी में बुढ़ापे से पहले रियलाइज हो गया। तो अब मैं अपना वो शौक था कि मेरे अंदर वो काश ना रह गया, यार मैं काश म्यूजिक करता ना, इतना सारा था मेरे पास। बस एक चीज रह गई हमारी आपसे पूछने के हवाले से, एक लक्स स्टाइल अवार्ड भी आपने विन किया, कई अवार्ड जीते, नॉमिनेशन थी मेरी। लक्स स्टाइल अवार्ड की नॉमिनेशन पे जब गए तो कैसा फील किया और क्या था वो, ख्वाब था, वो वाकया क्या था? वो ख्वाब था। मुझे कॉल आई कि आपको बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। सही है, आई वाज लाइक अच्छा, ये कैसे हो सकता है? सही, क्योंकि देखें, हिट होने के बाद क्या करते हैं मुझे नहीं पता था, पता ही नहीं था। कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, मतलब अलग की तरफ पुराने दोस्तों से मिलते ही नहीं मिलते। ये होता है कि क्या करना, क्या आपको नहीं पता होता ना करना क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो उसी तरीके से मुझे नहीं पता था क्या रिएक्ट करना है। ठीक है, जब लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए कॉल आई, अच्छा, मैंने कहा अच्छा, इन्होंने कब आना है? उन्होंने बताया जी इस होटल में है, आप आ जाएं और ये पास आपको मिल जाएगा। मुझे पास मिल गया था, फिर मैं पहुंचा। अच्छा, मैं अकेला पहुंच गया। सही है, मैंने कहा ठीक है, पहुंच जाता हूँ। पहुंचा जब मैं वहाँ पे, तो सारे वो लोग देखने को मिले जिनको बचपन से टीवी पे देखते थे। बिल्कुल, सारे बड़े स्टार्स, सारे स्टार्स। मेरे राइट साइड पे रीमा है, तो मेरे लेफ्ट साइड पे मीरा है, तो ये सब लोग जिनको हमने देखा बचपन से टीवी पे। और फिर जब स्क्रीन पे मैंने नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट सिंगर कैटेगरी आया, और उधर शिराज उपल, रहीम शाह, जैनुल आबदीन
और इमरान खान एक सिंगर था, बेवफा निकली तू गाना था उनका, और मिकाल हसन बैंड। जब ये 5 नाम आए तो मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था भुलाया नहीं जा सकता। नहीं भुलाया जा सकता। कि मैंने मतलब सबसे बड़ी चीज़ थी कि इतने बड़े जय्यद म्यूजिशियंस के दरमियान मेरा नाम है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल सही है तो माशाल्लाह। ये एक मोमेंट है जो नहीं भुला सकता। बहुत अच्छी जर्नी आपकी, और हम ये शेयर करना चाह रहे थे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो देख सके, हमारे व्यूवर्स देख सकें, आपसे कुछ सीख सकें। आपको लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और बहुत आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये अच्छा रहा आपसे मुलाकात करके, बहुत खुशी हुई सर। बहुत कैजुअल इंटरव्यू हुआ है। बिल्कुल। आई एम श्योर के लोग भी कैजुअली लेंगे इसको। नहीं, लोग सीरियसली लेंगे। हाँ। चूँकि ये हम आपका इंटरव्यू वैसे इस अंदाज में शायद पहले कभी ना हुआ हो, क्योंकि आप वो थोड़े से जॉली मूड वाले बंदे हैं, मैं थोड़ा सीरियस मूड पे इंटरव्यू करता हूँ। अच्छी बात है ना। दोनों का फ़र्क है असल। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। चलें, बहरहाल बहुत अच्छा है। Thank you सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा मुलाकात होगी। अब आप मेरे शो पे आएंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन जी, हमारी मुलाकात थी ज़ैनुल आबिदीन से, और ऐसा टैलेंट मैं समझता हूँ कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, इनकी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और उम्र का क्या है, उम्र की क्या बात करते हैं, ये तो एज तो इट्स जस्ट अ नंबर। और बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जिंगल्स किए, सॉन्ग्स किए, रेडियो किया, और कम दौर के अंदर बहुत कुछ किया। और आखिर में जो इन्होंने जो बातें की हैं कि आप अपने काम से प्यार करें, लगन और मेहनत का, और सीखें काम को, उसके बाद उसको डिलीवर करें। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी इंटरव्यू से, और अगले किसी नशिस्त में हम फिर किसी आप कामयाब शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।